मैं विक्रम कुमार अभी क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में अभी पढ़ेंगे एंगल एंड देयर मेजर। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ये होता क्या है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, इसको तीन भाग में बांटे, थ्री गोनो में लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एंगल। मेट्री माने मेट्रॉन यानी मेजरमेंट। इसका मतलब थ्री एंगल्स का मेजरमेंट कीजिएगा, वही ट्रिगोनोमेट्री होता है। अब देखिए जिसमें थ्री एंगल होगा, जैसे कोई ट्रायंगल है, इसमें तीन एंगल है ए बी सी। जब तीन एंगल होगा तो कब, जब तीन साइड होगा। इसका मतलब ट्रायंगल में हम लोग तो उस ट्रायंगल में थ्री लाइन और थ्री एंगल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या चीज के बारे में? राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल के बारे में कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए जैसे आगे थ्री हो गया। एंगल्स कब होता है? जैसे मान लिया कोई एक इनिशियल लाइन है जिसका ओरिजिन है, इसको हम मूव कराए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आ गया घूमकर, तो यहाँ कुछ एंगल बनाया, यह एंगल बनाया। जब एंटी क्लॉकवाइज इसको लिख देते, ये हमारा इनिशियल लाइन है, यह हमारा क्या है? इनिशियल लाइन है। आई क्या है? घूम के है, टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन है। अब इसमें जब इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की ओर जाएगा तो हमारा ये पॉजिटिव एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉजिटिव एंगल। अगर यह हमारा हो जाएगा, जैसे ये हो गया हमारा इनिशियल लाइन, यह हो गया हमारा इनिशियल लाइन, ये थीटा एंगल यहाँ से घूम के आ गया यहाँ पर, यानी कि आ गया यहाँ पर, मान लिया जाए यहाँ पर आ गया ये टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन तब यह क्या आया? यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज आया, तो यह निगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज रहे, एंटी क्लॉकवाइज तब पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज रहे तब हमारा होगा निगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन है 0। इसमें हम लोग क्लास 10th में बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे। इसको इस सर्किल का हिस्सा है, इसको हम चार भाग में काट दिए हैं तो क्वाड्रेंट बन गया है। तो सर्किल में टोटल कितना डिग्री का बनता है एंगल? 360 डिग्री का। तो इसको चार भाग में बांट दिए तो कितना कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अगर यह 0 है तो यहाँ पर आएगा 90, फिर यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा 270, और यहाँ फाइनल आ जाएगा फिर 360 डिग्री। इसको चार भाग में बांट दिए। ये फर्स्ट भाग है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें और पॉजिटिव होता है, साइन के जितना भी रहे, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल में जितना ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है सभी और पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव देता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, नहीं तो सब निगेटिव। इसमें टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव देता है, नहीं तो
अदरवाइज निगेटिव, अदर निगेटिव लिख दीजिए, यहाँ भी लिख देते अदर निगेटिव। इसमें कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव देता है, और नहीं तो अदर जितना भी है वह निगेटिव वैल्यू देता है। ये बात होगी। अब इतना हो गया हमारा 10th वाला बेसिक बात। अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसको आगे बताते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री, थ्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब इसको 3 भाग मार दिया थ्री। गोनो है जो लैटिन वर्ड है जिसको हम इंडियन में यानी इंग्लिश में कहेंगे एंगल्स, और मेट्री माने मेजरमेंट, मेट्रॉन मेजरमेंट यानी 3 कोनों का माप यानी त्रिकोणमिति होता है। 3 एंगल्स मेजरमेंट, 3 एंगल का मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री होता है। जब ट्री एंगल होगा तो 3 साइड भी होगा, जब 3 एंगल होगा तो 3 साइड भी होगा, तो यह ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जब ट्रायंगल फॉर्म करेगा तब हम साइड के बेसिस पर 3 एंगल पर, साइड के बेसिस पर 3 ट्रायंगल पढ़े हैं, और एंगल के बेसिस पर भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल पढ़े। तो एंगल के बेसिस पर जो होता है तो 3 टाइप्स के, उसी में होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आगे इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है कि सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, एंगल को कैसे मेजर करेंगे। सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एंगल्स डायरेक्ट कर दिया, एन एंगल कैसा करें, एंगल्स कर देते, एगो के थ्रू अधिक का माप करेंगे। एंगल्स क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ, इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। मेजरमेंट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एन एंगल, टाइप्स ऑफ एन एंगल। मेजरमेंट के तहत हम लोग एंगल को 3 भाग में बांटते हैं कि अलग अलग टाइप के क्या क्या होता है। पहला होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, पहला होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है सेंटीसीमल सिस्टम, और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम यह क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री इक्वल टू, लिख देते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इस प्रकार एक डॉट से दिखाते हैं, यानी 60 पढ़ेंगे रीडर 60 मिनट। फिर 1 मिनट, इस 1 मिनट को एक डॉट से बराबर 60 सेकेंड्स, 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, सेकेंड को डबल साइन दिखाते हैं और इन्हें 60 सेकेंड। जो हम लोग बेसिकली पढ़ते आते हैं वही है हमारा ब्रिटिश सिस्टम, यानी कि हम लोग ब्रिटिश सिस्टम को जनरल पढ़ते हैं क्लास 10th में। इसके बाद है सेंटीसीमल और सेंटीसीमल सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम भी। क्या बोलते हैं,
फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम में होता है वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। उसी प्रकार 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स हो जाएगा। 1 जी इक्वल टू 100 मिनट। फिर 1 मिनट्स एंड 1 मिनट बराबर हो जाएगा 100 सेकेंड्स। आगे यह हो गया हमारा क्या, फ्रेंच सिस्टम। तीसरा है सर्कुलर सिस्टम और इसी का दूसरा नाम है रेडियन सिस्टम। इसी का दूसरा नाम है रेडियल सिस्टम। जैसे एक यह सर्किल है, सर्किल का यह सेंटर है, यहाँ से कुछ रेडियस है, यहाँ से ये आर्क घूमकर हमारा यहाँ आ गया है, ये भी हमारा रेडियस होगा, ये आर्क एल है, यहाँ थीटा एंगल बनाएगा, तब यह होता है हमारा थीटा इक्वल टू L/R। लिख देते हैं वेयर L इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ है, R इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, और थीटा इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर सेंटर इन रेडियन फॉर्म। रेडियन फॉर्म में जितना एंगल है यही होता है। अब यहाँ से देखा जाए, एल थीटा निकालना है तो L/R, अगर थीटा दे दिया है और आर दे दिया है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा L/थीटा, एक यह भी हो जाएगा। अगर आर में एल निकालना है तो यह हो जाएगा हमारा आर थीटा, एक यह भी फार्मूला हो जाएगा। इतना समझ गए, इसके आगे फिर आगे इसको मिटाते हैं। इसके आगे मीनिंग ऑफ पाई, पाई का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ पाई, देखिए पाई क्या होता है। जैसे यह एक सर्किल है, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, इसका ये सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला पर है C इक्वल टू 2πr। सरकमफ्रेंस 2 और R को हम D लिख सकते हैं, पाई D, C इक्वल टू पाई D। तो C/D बराबर पाई होता है। इसका मतलब ये जो R है इतना ही पूरा हमारा D हो जाएगा। ये हमारा जो D है, चाहे कोई भी सर्किल हो, दुनिया की कोई भी सर्किल हो, उसका सरकमफ्रेंस को जब हम डायमीटर से जो भाग देते हैं तो वो हमारा वैल्यू देता है पाई का। किसका वैल्यू देता है? पाई का। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बाय डायमीटर ऑफ सर्किल बराबर पाई होता है, जिसका वैल्यू होता है 3.14 समथिंग, 146 समथिंग होता है। यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं है,
यह पूरा कटता भी नहीं है। जो है ना पाई, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन उसी का वैल्यू जो हम पाई का वैल्यू लेते हैं 22/7, 22/7, यह हो जाएगा हमारा क्या, रेशनल नंबर। या हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, चाहे यह भी अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, लिख देते हैं, अप्रोक्स वैल्यू होता है। यह भी हमारा अप्रोक्स वैल्यू है। अप्रोक्स वैल्यू। अब देखिए इतना तो हो गया। जैसे हम लोग पढ़े हैं इसमें पाई इक्वल टू C/D, तब पाई का वैल्यू हम लोग ये लेते हैं 22/7 या 3.146 समथिंग, 1428 समथिंग, ऐसे का कुछ होता है, इसको देख लीजिए, अप्रोक्स वैल्यू होता है। इसको कहीं कहीं हम नियरेस्ट अबाउट ये भी लिखते हैं, 314 ना 355/113, इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो यही आ जाएगा 3.1426 नियर अबाउट। ये भी कहीं कहीं हम पाई का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारा अप्रोक्स वैल्यू चाहे नियरेस्ट वैल्यू जो कहिए। अब इतना बात तो समझ गए, अब मेन टॉपिक पर आते हैं। आगे इसको मिटाते हैं। अब हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? हम जानते हैं वी नो दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, subtended at the center in circle, in circle कितना होता है, एगो सर्किल है, इसका इस सेंटर है, सेंटर पे कितना डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का। इसको हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा डिवाइड में, पाई इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हो गया। इस C से हम डिनोट करते हैं रेडियन को, वेयर C एज रेडियन। इसका मतलब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई। अब देखिए जैसे 1 रेडियन है, 1 रेडियन इक्वल टू 180, या पाई का वैल्यू हम पढ़े हैं 22/7 अप्रोक्स वैल्यू, तो हो जाएगा 180/22 इंटू 7। इसको जब काट छांट दीजिएगा तो 57 डिग्री 16 मिनट 16 मिनट 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिखते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिखते हैं,
तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। इस प्रकार रेडियन में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 180 यह आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि d/180 इक्वल टू c/पाई। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए 520 डिग्री, इसको रेडियन में बदलते हैं। 520 डिग्री है तो 520 रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काट दें। 1 0 से 1 0 26 9 तो ये हो जाएगा हमारा 26/9 पाई रेडियन। यही हो जाएगा हमारा वैल्यू। इसी पर एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 रेडियन बराबर हम जानते हैं 180 डिग्री बाई पाई। इसी पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 11/16 रेडियन, इसको जब बदलिएगा तो 11/16 आई इंटू 180/पाई। इसका वैल्यू डाल देते हैं 11/16 आई इंटू 180 बाई पाई का वैल्यू 22 ऊपर 7 चला कर दी। 11 2 जा 22, इसको काटिए 90 और काटिए 45 45 इंटू 7/8। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह जाएगा हमारा, इधर मिटा देते हैं, यह हमारा आ जाएगा 315/8 डिग्री। इसको हम पूरा बदलेंगे तो जब डिवाइड कीजिएगा तो 39 डिग्री और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3/8 डिग्री ये आ जाएगा। इसको हम जब सॉल्व कर लेते हैं, ये होल में एक टेबल लिख देते हैं, इतना होल इतना डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री हो जाएगा। इसको डिग्री को हम मिनट में बदल देते हैं तो 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60। इसको काट दीजिए 2 हो जाएगा 50। ये हो जाएगा हमारा 39 डिग्री प्लस 15×45/2 यानी 22 होल 1/2 मिनट। इसको और तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट को मिनट है। इसको हम जब तोड़ेंगे तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 को मिनट को हम सेकेंड में बदल देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके 30 सेकेंड। इसका मतलब हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। यह हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू किसका, तो यह हो गया हमारा 11/16 रेडियन बराबर। यह किसके बराबर है, 11/16 रेडियन का वैल्यू इतना होगा। यही हो गया हमारा, इसमें यही सब पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में।